बाबा साहब की 134वीं जयंती पर लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनके योगदानों को याद किया। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कई मंत्री और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए काम किया है। पिछड़ों और दलितों को जमीन का पट्टा और आवास की सुविधा दिलाने का काम किया। भाइयों, उत्तर प्रदेश ने अब तक 1 करोड़ गरीब और दलित परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहां का पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत उसकी घरौनी भी उसको उपलब्ध करवा दी है कि आपको अब कोई उजाड़ नहीं सकता है। उसका पक्का मकान वहां पे बन सकता है और 56 लाख गरीबों को अब तक हम आवास की सुविधा वहां पर उपलब्ध भी करवा चुके हैं। बहनों और भाइयों, जो चर्चा अभी यहां पर श्री असीम अरुण जी कर रहे थे, असीम जी कह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सरकार ने एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है और वह लिया है जीरो पॉवर्टी का, यानी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम हर एक गरीब और वंचित को करना। पिछले 8 वर्ष में सरकार ने कुछ किए, जैसे मुसहर जाति के लोगों के लिए, बनटांगिया के लिए, थारू के लिए, सहरिया के लिए, बुक्सा के लिए, चेरो के लिए, गोड़ के लिए, पोल के लिए, इन सभी को पूरी तरीके से सिचुरेट करने का काम। जिसके पास जमीन नहीं जमीन, जिसके पास मकान नहीं मकान, जिसके पास शौचालय नहीं शौचालय, जिसके पास पेंशन की सुविधा का पात्र है नहीं मिला पेंशन की सुविधा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं राशन कार्ड, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं आयुष्मान कार्ड, इन्हें सिचुरेट किया गया है। 2017 में कही थी बात, जिस गरीब का जहां पर मकान होगा वहां का जमीन का पट्टा उसे मिलेगा। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जब हम लोग इस 8 वर्ष के बाद फिर से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे वर्ष में 2 या 3 बार इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन जब हम यहां पे उपस्थित हैं, मुझे याद है 2017 में जब मुझे यहां पे बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने तब भी निर्मल जी को फोन किया था। मैंने कहा मैं वहां आ रहा हूं कार्यक्रम में। उन्होंने कहा हमें बहुत अच्छा लगेगा, पिछले मुख्यमंत्री नहीं आए थे इसलिए हम लोग ये मानते थे। मैंने कहा नहीं, कार्यक्रम में मुझे आना है, और मैं आया था। तब मैंने इस बात को कहा था, उस समय मैंने कहा था गरीब जहां पे रहेगा वहीं पे उसको जमीन का पट्टा देंगे और जमीन के पट्टे के साथ साथ पक्का मकान भी उसे उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकार में दलितों का शोषण हुआ और बाबा साहेब का अपमान किया गया। तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब सहित हमेशा दलितों को ठग करके वोट हासिल किया, सत्ता हासिल के लिए उनका हक कभी भी नहीं देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं, आप याद करिए, जब जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी है, हर बूथ पर अगर दलित समाज को पीटा गया है, अपमानित किया गया है, जमीन पर कब्जा किया गया है, बलात्कार हुआ है, अत्याचार हुआ है, डकैतियां पड़ी है, मर्डर हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। आंकड़ा उठा करके आप देख लीजिए। और ये लोग तरह तरह का छाती कूट रहे हैं कि हम दलितों के साथ हैं, केवल वोट लेने के लिए छद्म भेजदारी बहुरूपीय हैं ये। इनसे हमें होशियार रहना होगा। हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि औरैया का कांड क्या हुआ था। समाजवादी पार्टी के सरकार चल रही थी, मान्यवर काशीराम जी को स्टेट गेस्ट हाउस में बैठ करके पंचायत करनी पड़ी थी। हमारी दलित बेटी को अपहरण इन लोगों ने किया था। कोई भूला नहीं होगा पुराना इतिहास। आप लोग कभी भी 2 जून के कांड को नहीं भूल पाएंगे, जब बहन मायावती पर इन लोगों ने गैस सिलेंडर लगा करके जिंदा जलाने का प्रयास किया था। ये हमारे सामने लाइन ऑर्डर को लेकर के थी। दलितों पर लगातार अत्याचार अनाचार होते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने बराबरी का, समानता का हक देकर के
किसी भी दलित पर आज तक अत्याचार हमारी सरकार में नहीं होने पाए, इसको सुनिश्चित करने का काम किया है। हम सब जानते हैं, मैं बहुत लंबा चौड़ा उद्बोधन नहीं करने वाला हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है, लेकिन केवल 2 अंतर आपको बताना चाहता हूं। जो बाई तरफ हमारे भाई बहन बैठे, सामने बैठे पत्रकार मित्र भी हैं, तरह तरह के लोग नई नई पार्टियां बना करके आपके वोट को छीनने के लिए आपके पास में छद्म भेष धर करके लोग आ रहे हैं। जैसे बहुरूपिया आते हैं, एक बहुरूपिया आपको काली माई बना दिखेगा, दूसरे दिन लैला मजनू बन जाएगा, तीसरे दिन वो छबीली भटियारिन बन जाएगा, चौथे दिन देखते हैं दरोगा बन करके घूम रहा। ये जो विरोधी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों के लिए आपको सचेत करना चाहता हूं। अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब सहित हमेशा दलितों को ठग करके वोट हासिल किया, सत्ता हासिल करने का उनका हक कभी भी नहीं देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहेब की जयंती का ये आयोजन सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि उनके विचारों को जीने का संकल्प है। सवाल ये है कि क्या हम उनके समानता और न्याय के सपने को सच कर पाएंगे? लखनऊ का ये दिन हमें याद दिलाता है कि बाबा साहेब का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उम्मीद है कि ये प्रेरणा समाज को जोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।